नमस्कार, मैं अजय कुमार पुड़ेहरा। एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन करना था इंदौर के से मैनेजमेंट से कि आज जो कल जितनी भी छोटी-छोटी क्लिनिक हैं, ये सब क्लोज क्यों हैं? जितनी भी छोटी-छोटी क्लिनिक थी हमारे यहाँ पर बापट स्क्वायर है, विजयनगर पे, भरकुआं पे, छोटी-छोटी क्लिनिक को तो बंद करने की परमिशन दी नहीं गवर्नमेंट ने। फिर आखिर ये बंद क्यों है? बंद इसलिए क्योंकि उनको ट्रीटमेंट करना नहीं आता था। उनको पता चल गया था कि ट्रीटमेंट करना हम लोगों को नहीं आता है। हम लोग फर्जी वाला है, जोड़ा साहब डॉक्टर है और हमें कोई प्रकार का लाइसेंस नहीं था। तब भी चल रही थी, पॉलिटिशियन पावर की वजह से, बिजनेसमैन की पावर की वजह से चल रही थी। अगर यही मौका गवर्नमेंट ने फार्मासिस्ट को दिया होता फर्स्ट एड के लिए, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फार्मासिस्ट को दी होती तो आज ऐसी नौबत नहीं आती कि छोटी छोटी क्लिनिक बंद होती। एक्चुअली छोटी क्लिनिक बंद होने से प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी बुखार है, जुकाम है, छोटा सा हल्का सा बुखार है, तो हमें भी बोला गया गवर्नमेंट की ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1945, ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1975 में भी बोला गया है कि हमें विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के हमें कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। हमें भी ऐसा नहीं है कि हमें गया जाकर के मेडिकल स्टोर, भाई आइबुप्रोफेन देना है, पैरासीटामोल देना है, मैंने जाके लेके रख लिया और यूटिलाइज कर रहा हूँ। ये एक्चुअली हार्मफुल हो सकता है, टॉक्सिसिटी इफेक्ट प्रोवाइड कर सकता है। हम कोई प्रकार की मेडिसिन विदाउट डॉक्टर के परमिशन के नहीं लेना चाहिए, ये तो कंफर्म है। लेकिन वो क्लिनिक जो बंद हैं उनकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है, किसका? सिटीजन का, इंडियन सिटीजन का। क्लिनिक बंद क्यों है मैंने रीज़न बताया आपको, क्योंकि उनको ट्रीटमेंट करना आता ही नहीं था। वो सब के सब झोला साहब डॉक्टर थे, एक नंबर के झोला साहब डॉक्टर थे। इंदौर जैसी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब इसलिए हो रही है। फर्स्ट थिंग तो इंदौर में तो एक सबसे छोटी छोटी क्लिनिक बिल्कुल भी नहीं है। सब नर्स, जितनी भी नर्स हैं सब छुट्टी में हैं, सब डॉक्टर सब छुट्टी में हैं। सबको किसी का पेट दर्द कर रहा है, किसी का कुछ दर्द कर रहा है, सब बिल्कुल फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन झुझक कौन रहा है? वही जो छोटे मोटे फार्मासिस्ट बचे हुए थे हॉस्पिटल में, उन्हीं को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। बाकी फार्मासिस्ट घर में बैठे हुए हैं। घर में इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने फर्स्ट एड करने से मना कर दिया था। एक्चुअली मना किस चीज़ से किया था, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें कि एक बार हम लोगों ने इसके लिए आवाज़ भी उठाई थी कि फर्स्ट एड के लिए फार्मासिस्ट को रिक्वायरमेंट किया जाए, ताकि हम लोग, क्योंकि वी नो अबाउट टू मेडिसिन हाउ कैन अफेक्ट इन अवर बॉडी, यू नो, फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेमिक फार्मासिस्ट अच्छी तरीके से जानता है। और बॉडी का पूरा जो सिलेबस रहता है वो अच्छी तरीके से जानता है फार्मासिस्ट कि कैसे क्या होता है। हम लोगों ने भी ये पढ़ा हुआ है। ये कोकाटे की रहती है, केडी त्रिपाठी नाम है इसका, मैं आपको पब्लिश दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से। ये केडी त्रिपाठी रहती है, इस केडी त्रिपाठी के थ्रू तो है कि पूरा बॉडी मेडिसिन के बारे में रहता है। एक्चुअली ये बस नहीं पढ़ा हुआ है, ऐसे हम लोगों ने कितनी बुक पढ़ी हुई है, कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। और डॉक्टर, मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉक्टर को ये सब नहीं आता। डॉक्टर को सिर्फ और सिर्फ डायग्नोसिस करना आता है कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं। एक हम लोगों ने जब ये किया था कि फार्मासिस्ट को कैसे भी तरीके से फर्स्ट एड की देना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान से हम लोगों ने मांग की थी। शिवराज सिंह चौहान ने इसको ले लिया था। लेकिन हुआ क्या था, हमीदिया हॉस्पिटल में भोपाल में दंगा हो गया था। सब डॉक्टरों ने मेरे यहाँ तक कि मुझे अभी भी याद है, जब मैं था तो सागर में बीएमसी कॉलेज है, वो उधर के भी डॉक्टरों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। कई बच्चे लोग मरे थे। हम लोगों ने बिल्कुल जैसे ही सुनने में आया कि काफ़ी लोग मर रहे हैं, हम लोग पीछे आ गए थे कि डॉक्टरों ने अपना काम छोड़ दिया, क्योंकि उनकी रोटी ख़त्म हो गई ना। उनके हमने पेट में ऐसा कर दिया कि भाई उनकी रोटी नहीं ख़त्म हो पा रही थी। उनको ऐसा लग रहा था, फील हो रहा था कि हम लोग उनकी रोटी रोटी छीन रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। हम लोग आपकी मदद ही कर रहे थे। वो आज की कंडीशन ऐसी है, ना तो नर्स तैयार है ना कोई तैयार है। फार्मासिस्ट ही वर्क कर रहा है सब जगह पे। मेडिसिन से लेकर के मेडिसिन देने वाला भी फार्मासिस्ट ही है। क्लिनिक है, ओपन होना चाहिए। नहीं होती है, उस राज्य में तुरंत ही फार्मेसी एक्ट लगा देना चाहिए। उसकी तरह से फार्मेसी को फर्स्ट एड करने की परमिशन मिलना चाहिए। फार्मासिस्ट एक फर्स्ट एड करने के कैपेबल होता है, उसको ये देना चाहिए। एक्चुअली मध्य प्रदेश बस में नहीं है, बाकी सब राज्यों में है। मध्य प्रदेश में मैं शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि इसको अमल करें इस बात को। एक्चुअली एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ड्रग इंस्पेक्टर की। ड्रग इंस्पेक्टर हमारे यहाँ बहुत कम अवेलेबल है, तो एट दिस टाइम इट नॉट पॉसिबल ड्यू टू लॉट ऑफ फार्मेसी वाले बंदे हैं। अगर वो मैनेजमेंट की पोस्ट में है, क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी एश्योरेंस में मैनेजमेंट की पोस्ट में है, तो वो एप्लीकेबल होता है ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। आपको पता नहीं है कि क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस वाले कितने स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। और एक्चुअली मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि डॉक्टरों को प्रिस्क्रिप्शन लिखने का परमिशन कौन देता है, हैं? किसका, कौन सी गाइडलाइन बोलती है? ज़रूर मेरे को डिस्क्रिप्शन में बताएं कि कौन सी गाइडलाइन बोलती है, कौन सा शेड्यूल बोलता है डॉक्टरों को प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए।
मुझे एक्ट बताएँ, पूरा रूल्स रेगुलेशन बताएँ। मैं भी वो पढ़ना चाहूँगा कि डॉक्टरों को प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए कौन-सा रूल्स रेगुलेशन बोलता है। आईसीएमआर की कौन-सी गाइडलाइन होती है, ये बोलती है कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। और एक्चुअली मैंने बता दिया है कि आज जो योगी जी हैं, योगी जी का नाम इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि योगी जी ने फार्मेसी एक्ट लागू किया हुआ था अपने उत्तर प्रदेश में पिछले साल, हालांकि किया हुआ था उन्होंने। और फर्स्ट एड करने की परमिशन है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से आज मैं कॉन्फिडेंसली कह सकता हूँ कि फर्स्ट एड की वजह से उत्तर प्रदेश में कोई प्रकार की समस्या नहीं जा रही है। सिर्फ उसे मध्य प्रदेश में समस्या जा रही है। वो दिक्कत इसलिए है क्योंकि क्लिनिक सब बंद हैं, छोटे छोटे ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा डेथ अदर डिसीज से ज़्यादा हो रही है। सब क्लिनिक बंद करके बैठ गए हैं, झोला साहब डॉक्टर जितने भी थे सब बंद करके बैठ गए हैं। सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट है, वो भी क्या कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई पोस्ट ही नहीं दी कभी गवर्नमेंट ने, कभी उनको आज तक आगे किया ही नहीं, है ना। खासकर ये हमारे, मैं अनुरोध करूंगा शिवराज सिंह चौहान जी से कि इसको अमल करें, इस बात को, फार्मासिस्ट को फर्स्ट एड करने की परमिशन दें। और हम लोग, मैं तो हूँ ये क्वालिटी कंट्रोल से, तो क्वालिटी कंट्रोल में मैं अपना बेस्ट देता हूँ। तो आपका हो सके ड्रग इंस्पेक्टर के लिए क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस का आदमी आप प्रेफर कर सकते हैं, जो कि एमएनसी कंपनी यूएस एफडीए से बिलोंग करता है। उसको आप एक बार जरूर सोचें इस चीज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग।